नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत एक युद्ध से होती है ना? लेकिन असल में इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से। आज हम गीता के उसी पहले श्लोक में छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमारे अंदर की सच्चाई को दिखाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। एक अजीब सी खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, धनुष पर बाण चढ़ चुके हैं और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक उसी पल इस महासंग्राम से मीलों दूर हस्तिनापुर के महल में बैठा एक अंधा राजा बस एक सवाल पूछता है। एक सवाल जो सुनने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है, और वो सवाल यही है, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक। एक ऐसा सवाल जिसके अंदर पूरी गीता का सार और इंसान के मन का मनोविज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए अब इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ऊपर से तो ये बस एक राजा की उत्सुकता लगती है, लेकिन इसके नीचे भावनाओं और डर का एक पूरा समंदर छिपा है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जो लड़ने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, मेरे और पांडु के बेटों ने उन्होंने क्या किया? ये सवाल धृतराष्ट्र पूछते हैं अपने सारथी संजय से। तो कहानी शुरू होती है राजा धृतराष्ट्र से, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो सिर्फ अपनी आंखों से ही अंधे थे, या मोह और पक्षपात ने उन्हें अंदर से भी अंधा कर दिया था? इस पहेली का पहला सुराग जानते हैं कहाँ मिलता है? खुद राजा के बोले गए शब्दों में। ये शब्द ही उनके मन का सारा हाल बयां कर देते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। धृतराष्ट्र अपने बेटों के लिए कहते हैं मामा कहा, यानी मेरे। लेकिन जब बात पांडवों की आती है, जो उनके अपने भतीजे थे, तो वो उन्हें कहते हैं पांडु के पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पुत्रों ने क्या किया। एक ही परिवार, लेकिन उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी मेरे और उनके बीच। और यही बंटवारा, यही सोच तो हर संघर्ष की जड़ होती है। तो ये जो बंटवारा है, ये आता कहां से है? ये आता है मोह और अहंकार से। मतलब अपने से इतना ज्यादा लगाव और मैं की भावना कि इंसान को सच दिखाई ही नहीं देता, और यही उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ चलते हैं, लड़ाई की जगह। धृतराष्ट्र उसे सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहते, वो एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसी शब्द में उनका सबसे बड़ा डर छिपा हुआ है। वो जमीन कोई आम युद्ध का मैदान नहीं थी, वो थी धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म की भूमि। एक ऐसी पवित्र जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां हमेशा सच की ही जीत होती है। और बस यहीं पर धृतराष्ट्र का असली डर पकड़ में आता है। अंदर ही अंदर वो ये बात जानते थे कि उनके बेटे अधर्म की तरफ हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उस पवित्र भूमि का असर ही ना हो जाए, कहीं युद्ध का नतीजा ना बदल जाए, या उनके बेटों का मन ही ना बदल जाए। तो उनका ये सवाल, उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ जानने की इच्छा नहीं है, ये एक गहरी चिंता है, एक असुरक्षा की आवाज है। और हाँ, ये सारी बातें हम तक पहुंचाई संजय ने। उन्हें महर्षि वेदव्यास से एक वरदान मिला था, दिव्य दृष्टि का। मतलब वो महल में बैठे बैठे ही पूरा युद्ध लाइव देख सकते थे। तो संजय सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो सच के गवाह थे। तो अब इन सारे सुरागों को जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो हमें अंधेपन का असली मतलब समझाती है। ये वो अंधापन नहीं है जो आंखों से जुड़ा है। देखिए, असली अंधापन आंखों का ना होना नहीं है। असली अंधापन तो है मोह का, अहंकार का और अपने पराये के भेद का। ये वो अंधापन है जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क ही नहीं देखने देता। जब कोई भी मेरे और तुम्हारे के इस जाल में फंस जाता है ना, तो वो सच को देखने की ताकत खो देता है। धृतराष्ट्र का ये पहला सवाल इसी अंदरूनी अंधेपन के खिलाफ एक चेतावनी जैसा है। तो चलिए अब इस सदियों पुरानी बात को आज के दौर में अपनी जिंदगी में लागू करके देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये तो हर पल हम सबके अंदर चल रही है। असल में हमारा हर दिन ही एक कुरुक्षेत्र है। जिंदगी हर कदम पर हमारे सामने एक चुनाव रखती है कि हम धर्म यानी सही का रास्ता चुनेंगे, या फिर मोह यानी अपने स्वार्थ और लगाव का। तो गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये तो एक आईना है।
एक ऐसा आईना जो हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की लड़ाई में आखिर कौन सा किरदार निभा रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, अपनी जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में कहीं हम ही तो धृतराष्ट्र नहीं बनते जा रहे? कहीं हम भी तो अपने मोह और पक्षपात में इतने अंधे तो नहीं हो गए हैं कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं? सोचिएगा जरूर।